दोस्तों नमस्कार। आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने इंदौर में 13 जनवरी को एक बयान हवाले से दिया। हवाला उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का दिया जो अब जिंदा नहीं है। ऐसे में अब सच क्या है वो तो या फिर वह जानते हैं जो ऊपर चले गए हैं या फिर नीचे वाले भागवत जी अकेले जानते हैं, क्योंकि यह मुलाकात भी बेहद निजी थी। उस निजी मुलाकात में प्रणब मुखर्जी ने, जैसा कि मोहन भागवत का बयान है, उनसे कहा कि तुम लोग घर वापसी कराकर अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करते हो, विवाद क्यों करते हो। फिर उन्होंने आगे जोड़ा कि आप लोगों ने 30% आदिवासियों को क्रिश्चियन बनने से बचा लिया है, नहीं तो वह सब देशद्रोही हो जाते, आतंकवादी हो जाते। यह बयान है मोहन भागवत का और संदर्भ लिया गया है मृत हो चुके यानी स्वर्गीय हो चुके हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से। ऐसे में इस बयान के मायने क्या है, जरूरत क्या पड़ी बयान देने की, क्या कोई खास मौका है जिस तरफ देश को इशारा करना है और मुद्दा कहीं कन्वर्ट करना है। इस बात को समझने के लिए हमारे साथ इस वक्त झारखंड से दो खास मेहमान और इन मामलों के जानकार जुड़े हुए हैं। सबसे पहले आपका परिचय कराते हैं ग्लैंडसन डुंगडुंग से, वह सामाजिक कार्यकर्ता हैं झारखंड के। दूसरे हमारे साथ जो सज्जन जुड़े हैं उनका नाम है जेम्स हेरेंज, वह भी ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है। सवाल की शुरुआत डुंगडुंग साहब आपसे कि जो बयान दिया है मोहन भागवत ने, मीडिया में आया है, उस बयान के मायने क्या है आपके हिसाब से? मुझे लगता है जिस तरह से जो खासकर अभी झारखंड चुनाव परिणाम बस कुछ ही महीने पहले आया और यहाँ जिस तरह से वो सपना देख रहे थे कि दोबारा उनकी सरकार बनेगी या उनकी सरकार नहीं बन पाई, तो हो सकता है कि उसी को एक बार फिर से सरना ईसाई करके कुछ वहाँ पर रास्ता खोजने की कोशिश चल रही होगी, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा, जिस तरह से राष्ट्रीय स्तर पर अभी आपने सुना होगा, पढ़ा होगा अखबारों में कि आदिवासियों का एक बड़ा समूह दिल्ली में धर्म कोड की मांग को लेकर वहां धरना पर बैठने वाला है। तो इनको एक डर सता रहा है कि जब तक इन आदिवासियों की अपनी पहचान और धार्मिक पहचान दोनों की मांग जारी रहेगी, उसके लिए उनका संघर्ष चलते रहेगा, तब तक आरएसएस का जो सपना है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वो सपना चकनाचूर हो जाएगा। और अभी दूसरी तरफ देखिएगा, बहुजन समाज की जो लड़ाई है वहां भी सवाल उठ रहा है। लोग सीधे कह रहे हैं कि ये जो ब्राह्मण जो हैं वो विदेशी हैं, चूंकि डीएनए रिसर्च में भी स्थापित हो गया। तो जिस तरह से इन्होंने अंग्रेजों को विदेशी है बोल के माहौल बनाया और उनको बाहर वापस भेज दिया गया, वो विदेशी थे ही, उसी तरह ये भी यूरेशिया से आए हैं। तो धीरे 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 ऐसा माहौल बन जाए कि उनको भी जो है कि विदेशी है बोल के उनको बाहर जाना पड़े, देश छोड़ना पड़े। क्योंकि आप ये उस पुस्तक को पढ़े होंगे, लगता है किशन पटनायक जी ने लिखा है। उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि आने वाला समय जो है वो भारत जो है कि बहुजनों का होगा, यहाँ बहुजनों की सत्ता होगी। और वो मुझे लगता है कि वो धीरे 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 उसी दिशा में दलित, आदिवासी और ओबीसी बढ़ रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेके ही वो डाइवर्ट करना चाहते होंगे, क्योंकि एक तरफ जातीय जनगणना और जाति के मतलब जिसकी जितना जनसंख्या उतना उसकी भागीदारी का हिसाब किताब किया जा रहा है इस देश में। तो इनके लिए अभी आरएसएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती हो गई है कि कैसे स्वर्णों का सत्ता बचाया जाए। और जो आदिवासी उनसे निरंतर छिटक रहे हैं, उनको बड़ा डर है कि झारखंड के बाद ऐसा ना हो कि धीरे धीरे छत्तीसगढ़ के रास्ते हुए मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तक पहुंच जाए। और दूसरी तरफ आप देखिए, खासकर राजस्थान में जिस तरह से भारत आदिवासी पार्टी निरंतर वहां आरएसएस और बीजेपी के लोगों को चुनौती दे रही है, और वहां कहीं ना कहीं धार्मिक पहचान और धार्मिक आजादी का मसला बहुत बड़ा एक आदिवासी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा उठा है मुद्दा। तो मुझे लग रहा है कि इन सब चीजों से ये लोग अंदर से परेशान हैं कि आने वाले समय में
आदिवासियों को अपने फोल्ड में रखना मुश्किल होगा। और जिस दिन देश के 12 करोड़ आदिवासियों को इस बात का रियलाइजेशन होगा कि वो भारत देश के प्रथम निवासियों के वंशज हैं, भारत देश के मालिक हैं, उस दिन उनको जो है कि जाति व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था में घुसाना मुश्किल हो जाएगा और वो दावा करेंगे कि ये देश हमारा है और आपका वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था वो बहुत बाद में आया है। इस देश के प्रथम निवासी और मालिक हम हैं, नहीं, हमारी ये अपनी सब बातें तो एक धार्मिक हैं, आजादी लेकिन चाहिए, हमारी अपनी धार्मिक पहचान है। लेकिन डोंगडोंग साहब, जो उन्होंने संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा, उन्होंने सीधे ईसाइयों पर वार किया है। उन्होंने कहा है कि ईसाई बनने से बच गए, इसलिए देशद्रोही बनने से बच गए। उन्होंने हवाले से कहा है प्रणब मुखर्जी। ये इस टिप्पणी का क्या माने? देखिए, यह कोई नई बात नहीं है। जब झारखंड मूवमेंट चल रहा था मरंगम के जयपाल सिंह मुंडा के नेतृत्व में, उस समय भी इनका वही शोरगुल था। यही कहा जाता था कि झारखंड आंदोलन ईसाई मिशनरियों का देश तोड़ने वाला आंदोलन है। लेकिन जब झारखंड बना, आज वही कुनबा कहता है कि झारखंड हमने बनाया है। वही कुनबा है जो झारखंड में 16 साल तक शासन किया, और वही कुनबा है जो पथलगाड़ी आंदोलन हुआ 17-18 में, तब ये कहते हुए कि ईसाई मिशनरी इसके पीछे हैं, और मतलब 11,209 लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा किया था और 115 लोगों को जेल में डाला था। और उसका हश्र ये हुआ, उसका परिणाम यह हुआ कि इनको सत्ता से जो है कि उखाड़ दिया गया और अब सत्ता में दोबारा नहीं आ रहे। और इसमें तीसरी बड़ी बात यह है कि जिस तरह से घर वापसी की आड़ में, या जिस तरह से आदिवासियों की धार्मिक आजादी को खत्म करना चाहते हैं, धार्मिक पहचान को निस्तनाबूद करना चाहते हैं, ये इसीलिए ये सारे चीजें कर रहे हैं। जो कि घर वापसी के आड़ में आप देखिएगा कि निरंतर आदिवासियों का हिंदूकरण हो रहा है। इसीलिए ये धर्मांतरण जो है ना, धर्मांतरण का इन्होंने पूरा शब्द का ही अर्थ बदल दिया है। आज देखिए धर्मांतरण का मतलब क्या रखा है इस देश में। मतलब जो आदिवासी ईसाई धर्म को स्वीकार करते हैं या मुसलमान धर्म को अपनाते हैं, उसको कहा जाता है धर्मांतरण। और जो आदिवासी हिंदू धर्म को अपनाते हैं, उसको कहा जाता है घर वापसी। आंकड़ा बताता है, देश का आंकड़ा मैं बता रहा हूँ, 89% आदिवासी हिंदू धर्म को मानते हैं। देश में 5.5 मात्र आवाज कट रही है। ये सरना धर्म को मानते हैं, और मात्र 1.28% आदिवासी बाकी जो है कि जैन धर्म, बौद्ध इत्यादि को मानते हैं। आदिवासियों का अपने धर्म है। और आपको मैं बताता हूँ, डीएनए रिसर्च आया है, 3 डीएनए रिसर्च आया है। एक तो दुनिया के 92 साइंटिस्ट ने किया, जिसका रिपोर्ट आपको 2017 में आया। फिर रखीगढ़ी का डीएनए रिपोर्ट आया 19 में। फिर 2024 में कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी का रिपोर्ट आया, जिसमें सबसे बड़ा मतलब 2700 का सैंपल था। वो क्या बोल रहा है, ये सारे रिपोर्ट बोल रहे हैं कि भारत में सबसे पहले हंटर और गैदरर्स रहते थे, मतलब आदिवासी रहते थे। ये जो कह रहे हैं कि खासकर जो आर्य लोग यूरेशिया से मात्र 3.5 से 4 हजार साल पहले आए। तो ये लोग कह रहे हैं कि सनातन धर्म जो है कि आदिवासियों का असली धर्म है। ये कैसे होगा? आदिवासी यहाँ से डीएनए रिपोर्ट बोल रहा है कि यहाँ उनका कम से कम जो है कि 65 से 85 हजार साल पहले से उनका यहाँ पे रहना निवास हो रहा था। ये सिर्फ 4.5 हजार साल पहले आए। तो कैसे जो है कि आदिवासी सनातन ओरिजिन आदिवासियों का हो गया? उससे भी बड़ी बात है कि सनातन हिंदू धर्म के अंतर्गत देखिएगा 3,000 जाति और 25,000 उपजातियां हैं, जो सोशियोलॉजी बताता है। उसमें से सिर्फ एक जाति ब्राह्मण को जो है कि पूजा करने का अधिकार है। इतने जातियों का पुजारी सिर्फ एक जाति का व्यक्ति बन सकता है। आदिवासी में ऐसा नहीं है। देश में कम से कम 700 से ज्यादा आदिवासी समुदाय हैं। उनके अंदर में अपने अलग अलग पुजारी हैं। खड़िया, संताल, मुंडारे हो, सब जगह जय अलग अलग पुजारी है, अलग अलग नाम उनका है। बैगा, लोग बैगा ये बोलते हैं। तो सोचिए कि यदि ओरिजिन आदिवासियों का था, आदिवासियों का ओरिजिन धर्म सनातन था, तो उनको अपना अलग से पुजारी रखने की जरूरत क्या थी? यह सिर्फ और सिर्फ बकवास है। सिर्फ आदिवासियों का जिस पैमाने पर ये हिंदूकरण कर रहे हैं, आदिवासियों को निगल जाना चाहते हैं, उनका धार्मिक अस्तित्व को निस्तनबूत करना चाहते हैं, पहचान को निस्तनबूत करना चाहते हैं, और विकास के नाम पर, दूसरे नाम पर सरना स्थलों की जिस तरह से बर्बादी की गई है। अभी 2016 में बीजेपी की सरकार ने यहाँ लैंड बैंक बनाया था, और वहां पे हजारों सरना स्थल, देसावली और जहर थान को लैंड बैंक में डाला था। तो इनका जो कुकर्म है, आदिवासी
को खत्म करने का, नेस्तनाबूद करने का, उसी को छुपाने के लिए ये सब चीजें बोलते रहते हैं। क्योंकि अभी आदिवासियों की आंख खुल रही है, वो कह रहे हैं कि हम यहाँ के मूल है, हमारा अपना अलग धार्मिक पहचान है। जी, जेम्स हेरन साहब, आप लगातार गांव देहातों में लोगों के बीच रहते हैं, आदिवासियों के बीच रहते हैं। आप जानते हैं कि किस तरह आरएसएस भी बैठ रही है, आप जानते हैं कि ईसाई धर्म का क्या असर है, दूसरे धर्मांतरण की क्या स्थिति। तो जब आप यह बयान सुनते हैं हवाले से प्रणब मुखर्जी के, तो आपको क्या लगता है कि क्या यह कोई नई बहस छेड़नी है? कुछ देश को नया संदेश देना चाहते हैं मोहन भागवत? क्योंकि इतने बड़े आदमी हैं, इतने बड़े संगठन के नेता हैं, सबसे बड़ी दुनिया की पार्टी के भी मातृपुरुष हैं, तो यूँ ही तो नहीं बोलेंगे। हाँ, जी, सबसे पहले तो मैं स्मरण दिलाना चाहता हूं कि आरएसएस के आरएसएस जैसे संगठन के ऊपर में, चाहे वो महात्मा गांधी हो, चाहे वो देश के पहले प्रधानमंत्री हो, चाहे वो भगत सिंह हो, कई लोगों ने ये बयान दिया है कि आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो झूठ की बुनियाद पर खड़ा हुआ है और ये हमेशा अपने झूठ को बार बार बोल करके इसको स्थापित करने की कोशिश करते रहते हैं। यह सर्वविदित है। मैं 2-3 आर्टिकल पढ़ रहा था जिसमें आप देखेंगे कि 1901 में जब अंग्रेज के जमाने में पहली जनगणना हुई थी और 11 में हुई थी और 1931 तक का जनगणना ये बताता है कि आदिवासियों को उस समय प्रकृतिवादी या प्रकृति पूजक या आदि धर्म करके उनके जनगणना वाले कॉलम में लिखी जाती थी। और जैसे जैसे देश आजाद हुआ उस हिसाब से जब हमने आजादी प्राप्त की और उसी समय से आदिवासियों को पहचान, धार्मिक पहचान, सांस्कृतिक पहचान, तमाम चीजों को एक मिटाने की साजिश की जाती रही है। हम सिर्फ इस सरकार को दोषी नहीं मानेंगे, पिछली सरकारों ने भी ऐसा ही किया है, लेकिन इस सरकार में सबसे ज्यादा प्रयास हुआ है। जहां तक इस तरह के बयानों का मसला है, तो उनको ये हमेशा स्मरण रखना चाहिए, जैसे अभी गलटसन डुंगडू ने कहा कि यदि आप हिंदू धर्म के रीति रिवाज के हिसाब से जन्म से लेकर के मरण तक का संस्कार कर रहे हैं, तो आपके लिए वो भला है, वो आपके लिए आनंद ही आनंद है। लेकिन जैसे ही वो हिंदू धर्म को छोड़ करके किसी भी तरह के उसके विरोध में, जैसे ईसाई के ऊपर आरोप लगता रहा है कि वो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं या दूसरे समुदाय के ऊपर में, तो मुझे वही कहना है कि आपके साथ में रहते हैं वो आदिवासी का धार्मिक पहचान आप खत्म कर रहे हैं, वहां पे आपको तकलीफ नहीं होती, वहां आप आनंद मनाते हैं। लेकिन वही जब ये लोग धार्मिक तो बाद में होते हैं, पहले जो ईसाई हैं या वो लोग हैं, वो उनकी सेवा भावना से लेकर के प्रेरित होकर के काम करते हैं। अगर जिस तरीके से क्रिश्चियन धर्म के प्रति इन लोग जहर उगलते हैं, मुझे आज बताइए अगर उनका एक बयान आ जाए कि कोई भी क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन में स्कूलिंग नहीं करेगा, पढ़ाई नहीं करेगा, इस तरीके से आप देखेंगे तो तमाम जगहों पर पहला उन लोग का टारगेट होता है कि वही कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ेंगे। चाहे वो बड़े नेताओं का पृष्ठभूमि देख लीजिए, चाहे आजकल भी जो लोग हैं जो धर्म को लेकर के, ईसाई धर्म को लेकर के इतना नफरत फैलाते हैं, लेकिन उनके व्यवहार में देखिए वही कॉन्वेंट स्कूल उन लोग का पहला प्रायोरिटी होता है। और इधर मैं देख रहा हूँ गांव, खासकर मैं पलामू इलाके में रहता हूँ, वहां तो एक कहेंगे सामंतवादी व्यवस्था में लोग जीते रहे हैं सदियों से, लेकिन उस इलाके में 40 से ऊपर के लोगों को आप अगर कोई इंटरव्यू करेंगे, बातचीत करेंगे, तो उनको पता चलेगा कि वो गर्व से अपने आप को सरना धर्म या आदि धर्म के रूप में अपने आप को स्थापित करते हैं। लेकिन जो नया जनरेशन है उससे आप बात करेंगे तो बहुत गर्व से कहे कि हम हिंदू धर्म में आते हैं। तो ये जो शिफ्टिंग हो रहा है वो उसी दिशा में इसको बढ़ावा दे रहे हैं और बहुत साफ भी दिख रहा है कि वो दलित, खासकर पलामू के इलाके में दलित लोग हैं, वो पूरी तरह हिंदू धर्म के गिरफ्त में हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोग्रेसिव निकल करके आए हैं जो स्कूल टीचर हैं या जो और अधिकारी बन गए हैं, तो उनकी आंखें खुल रही है। अब बहुत तेजी से उन लोग अभियान चला रखे हैं कि हमको इस हिंदूवादी जो व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था, और जन्म से लेकर के मरण तक हमसे जो एक तरीके से तसीली करते हैं अलग अलग कर्मकांड के नाम पर, उसके प्रति लोगों का आंखें खुल रहा है। तो लोग अब उन चीजों को
सीधा तिरस्कार कर रहे हैं, तो ये खतरा उनको महसूस हो रहा है कि नहीं, हमारे लिए आदिवासी तो पहले से खतरा रहे हैं, अब ये जो दलित हैं, ये जो बहुसंख्यक हैं, वो लोग भी हमारे लिए खतरा बनते जा रहे हैं। इसलिए उन जब लोग का ये साहब मैं एक चीज जो दोहरा रहा हूं, वो जो डुंगडुंग जी से भी कहा मैंने कि अब तक ये कहते रहे कि आरएसएस ये कहती रही कि भाई क्रिश्चियन धर्म परिवर्तन करते हैं, लेकिन देशद्रोही होने से बच गए। ये एक नया स्टेप है। इस स्टेप के क्या मायने हैं? इस शब्द के क्या मायने हैं? क्या वह कोई नेक्स्ट स्टेज में ले जा रहे हैं अपने प्रचार तंत्र को? उस हमले को आप लोग किस रूप में देखते हैं? नहीं, वही मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि पिछले 10 साल का आप अगर देश के ऐसे लोगों के बयान आप सुनेंगे तो उनके लिए बहुत सूट करता रहा है कि किसी को अगर देशद्रोह के रूप में हम चिन्हित कर लेते हैं तो वो बड़ा एक दुश्मन के रूप में एक समाज के बीच में एक चिन्हित हो जाता है। तो उसी का एक हिस्सा है कि यदि हम क्रिश्चियन को अभी तक आदिवासी के रूप में हम टारगेट करते रहे, लेकिन क्रिश्चियन को अगर हम देशद्रोह के नाम पर टारगेट करेंगे तो जैसे मुस्लिम को टारगेट उन्होंने किया, अब आदिवासियों को इसी रूप में टारगेट किया जा रहा है ताकि देशद्रोह के नाम पर इनको आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। मैं तो इस रूप में इनके बयानों को देख रहा हूं। जी, तमाम आदिवासी संस्थाएं जन आंदोलनों को सपोर्ट करती हैं। तमाम देश के इलाकों में, कश्मीर तो नहीं लेकिन कन्याकुमारी से लेकर और आपके झारखंड तक और पूर्वोत्तर तक में संघर्षों में वो साथ देती हैं। कई सारे चर्च और चर्च से जुड़े हुए लोग आंदोलनों में भागीदार करते रहे भारत में। क्या डुंगडुंग साहब इस वजह से आरएसएस टारगेट कर रही है, देशद्रोही कर रही, कह तो नहीं रही है कहीं कहीं ये वजह तो नहीं? नहीं, ये सब वजह आप मान सकते हैं कुछ चीजों को देख के, लेकिन इनका जो पुस्तक है बंच ऑफ थॉट गुरु गोलवलकर का, ठीक है, वही आरएसएस का जो है कि एक तरह से गाइडिंग फोर्स है। उसमें क्या है, उसमें स्पष्ट है कि हिंदू, हाँ नहीं, उसमें स्पष्ट है कि हिंदू राष्ट्र में शूद्रों का, मुसलमानों का और ईसाइयों का, उनके लिए कोई जगह नहीं होगा। उसमें स्पष्ट कहा गया है कि इस देश में उनको कोई अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए, इंक्लूडिंग वोटिंग राइट्स। लेकिन आपको ये पता होगा साहब, सुनिए कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस समय आरएसएस शूद्रों के मामले में। हाँ, सबसे तो ज्यादा वही मैं ओबीसी उसके पास है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, तो आप सुन लीजिए। तो मैं कह रहा हूँ कि उनका स्पष्ट है कि इस देश में जिसको वो हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, वो मान के चले हैं, उसमें शूद्रों का, दलितों का, आदिवासियों का, उसके साथ क्रिश्चियन और मुसलमान, इनके लिए कोई जगह नहीं होगा। वो ये मानते हैं कि इस देश में वो जिंदा रहें, इतना ही उनके लिए काफी है। मतलब कीड़े मकोड़े से ज्यादा वो कुछ नहीं मानते हैं। और अभी आप देख ही रहे हैं, अभी जैसे संविधान बदलने के लिए 400 पार मांग रहे थे, वो नहीं हुआ, तो अभी आईआईटी वगैरह में जो है कि वेद पुराण क्या क्या पढ़ाने के लिए वो सब चीजें घुसा रहे हैं। और देखिए, कई लोग बार बार कह रहे हैं, ओम बिरला साहब तक कह चुके हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए अब जो आपने जो कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी राजनीतिक दल है दुनिया में और उसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी शूद्रों की है, तो वो सत्ता में रहने के लिए जैसे ही संविधान बदल देंगे और जब इनका अधिकार छीन लेंगे वोटिंग राइट्स, उसके बाद वो पूछेंगे नहीं। ये बहुत क्लियर है। और जिस तरह से जातीय जनगणना वगैरह की बात हो रही है, वो क्यों नहीं करवा रहे हैं? अगर वो शूद्रों के इतने हितैषी होते तो जातीय जनगणना करा लेते, है ना? आप देख लिए अभी जुडिशियरी में कौन बैठा हुआ है? जुडिशियरी में 80% के आसपास जो है कि पूरा का पूरा जो है कि स्वर्ण कब्जा करके रखा है। अपर जुडिशियरी तो पूरा पूरा उनके पास है। तो ये सब कुछ देखिए, इनका कुल मिलाकर है कि ये स्थापित हालात कर रहा देखिए, है। इस पर अगर बात करेंगे तो फिर ये हालात तो कांग्रेस के भी समय थे, आज भी हैं। ऐसा नहीं कि ये कांग्रेस, लेकर आए, ये लेकर आए हैं। तो नहीं नहीं, आप देखिए कि कांग्रेस, इनके पास तो लाइन से पिछड़ी जातियों के नेता हैं बड़े बड़े। देखिए देखिए, कांग्रेस के पास भी, कांग्रेस में भी आरएसएस भरे हुए थे, आज भी आरएसएस के लोग वहां भी भरे हुए हैं। आपने पूरी शंकराचार्य को सुना ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये जो संविधान है वो हमारा प्रतिनिधित्व नहीं करता है, मनुस्मृति में सब कुछ है, वही संविधान है उनका। तो वो उसी को कुल मिलाकर लागू करना चाहते, उसी दिशा ये में। बात देखिए आरएसएस नहीं कहती है आजकल ना, हाँ, आरएसएस तो कहती देखिए है संविधान मानती है। नहीं नहीं,
मोहन भागवत जी क्या करते हैं, वो एक समय में आरएसएस आरक्षण के खिलाफ था, लेकिन जैसे ही देखा कि शूद्र निकल जाएंगे तो आरक्षण पर हिमायती बन गए। ये लोग क्या करते हैं, मोहन भागवत बेसिकली क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं कि एक कोई भी जगह पे भाषण देते हैं, फिर टेस्ट करते हैं इसका रिएक्शन कैसे है। चलिए अगर ये रिएक्शन बहुत सॉरी, नेगेटिव है मैं तो फिर समझ वो गया। दूसरे तरफ इस चले बात जाते को हैं। पकड़ते हैं डुंगडुंग जी, संक्षिप्त जवाब दीजिए तो फिर जेम्स साहब से पूछेंगे। यह जो मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, जो आप कह रहे हैं कि क्रिश्चियन नहीं बना इसलिए देशद्रोही बना, ये क्या टेस्टिंग करने जा रहे हैं, उसको संक्षिप्त में बताइए सीधे। ये क्या टेस्टिंग है जो मतलब देश समझना ए, चाहेगा? ए, ए, एक जो प्रोवर्ब है ना कि ये इसमें कहा जाता है हम्म, कि यदि आप किसी कुत्ते को मारना चाहते हैं या आपसे उनकी मतलब दुश्मनी हो गई, हम्म, पब्लिक में फैला दो कि वो कुत्ता जो है कि पागल हो गया है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लोग खुद ही मार डालेंगे उसको। तो ये उसी तरह से माहौल बनाना चाहते हैं और उसी का हिस्सा है। अभी ये अगर डायरेक्ट कहेंगे कि मिशनरियों के स्कूल में मत जाओ, तो जो लोग वहां से पढ़े लिख रहे हैं वो तो उनके विरोध में आ जाएंगे। तो इसलिए बिल्कुल। धीरे धीरे लोगों के दिमाग में डालना चाहते हैं कि ये मुसलमान को जिस तरह से कहा कि मुसलमान का पर्यायवाची शब्द जो है कि आतंकवाद बना दिया था, तो ईसाइयों का भी पर्यायवाची शब्द वही बनाना चाहते हैं। एक समय में आदिवासियों का पर्यायवाची शब्द क्या, एक समय में क्या, अभी भी आदिवासी मतलब नक्सली। तो ये सब बना बना के जो है कि जब उस पर्यायवाची शब्द में ढाल देते हैं लोगों को ना, लोगों के सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। फिर आप उनके ऊपर चाहे निर्दोष के ऊपर भी अत्याचार करेंगे तो कोई सवाल नहीं उठाता। छत्तीसगढ़ में देखिए कितने सारे आदिवासियों की निर्मम हत्या की जा रही है। साबित भी हो गया कि 18-20 लोगों को गोली मार दिया गया सीधे, और कहा दिया गया अच्छा ये तो भूल चूक से हुई। कुछ हुआ हंगामा देश में? कुछ नहीं, क्योंकि लोगों के दिमाग में घुसा दिया गया आदिवासी जंगल में रहते हैं मतलब नक्सली हैं, नक्सलियों का साथ देते हैं, उनको खाना खिलाते हैं, रहते हैं उनके साथ में। तो ऐसे ही जो है कि देश के ईसाई समुदाय है उनको भी फिक्स करना चाहता है। इस तो इनका ये सब चलते रहता है, मुसलमानों को, ईसाइयों को, शूद्र को, दलित को, आदिवासी को, सबको फिक्स करके अल्टीमेटली ये लोग ब्राह्मण राज कायम करना चाहते हैं देश में। यही है उनका मूल मंत्र। जेम्स जी, ईसाई मिशनरियों का अगर हम इतिहास देखें तो करीब 200 साल से भारत में शिक्षा दे रही है। लाखों लाख लोग मतलब करोड़ों लोग बाहर निकले होंगे, तमाम बड़े और उच्च पदों पर होंगे। इस बात को याद नहीं करते हैं मोहन भागवत, लेकिन वो याद करते हैं कि अगर क्रिश्चियन बनेंगे तो देशद्रोही हो जाएंगे। यह जो कहिए कि दो धारी बात है या दो मुही बात है, ये किस तरफ इशारा करती है? क्या ये उस तरफ इशारा करती है जैसे आदिवासियों को कभी नक्सली कहा, अब आदिवासियों को अगर क्रिश्चियन बदलोगे तो देशद्रोही कह दोगे, क्या ये उस तरफ ले जाने का इशारा है? बिल्कुल साफ इशारा है कि जो क्रिश्चियनिटी ने आदिवासियों को एक तरीके से आवाज दी, चलना जी, सिखाया। अगर जयपाल सिंह का भी आप स्कूलिंग देखेंगे तो उसी मिशन स्कूल प्लस जी, उसके साथ में उसको जो अपॉर्चुनिटी मिला उसको आप इसी रूप में देख सकते हैं। और एक उदाहरण नहीं, ऐसे कई एक उदाहरण है जो कि इनको मिशनरियों ने आंख नाक कान दी, एक हिसाब से पढ़ाई करा करके, अपॉर्चुनिटी दे करके, और साथ में इनका जो सेवा भाव है उनके ऊपर में कहीं भी ये राजनीतिक हावी नहीं रहा है। तो एक तरीके से ये हमेशा ये आरएसएस के लोग इन तमाम बौद्धिक बातों को एक तरीके से हमेशा खतरा महसूस करते रहे हैं। जैसे हमारे जैसे लोग अगर क्रिश्चियन नहीं होते तो शायद आज आपके साथ में बातचीत कर रहे हैं, वो दूर दूर तक इसकी संभावना नहीं थी। तो ऐसा देश में कई चीजें हैं जो इन आवाजों को बुलंद करते रहे हैं, खासकर आदिवासी जहां से भी निकल करके आते हैं तो उसी ईसाई मिशनरियों की देन है। तो ये जो देन है उनके लिए हमेशा से खतरा महसूस होता रहा है कि ये लोग जब तक इस तरह के अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे तब तक हम लोग इनके ऊपर राज करना है, इनके ऊपर जो अभी तक हम एक अंधविश्वास फैलाते रहे उसको हम कायम नहीं रख पाएंगे। तो बहुत क्लियर है, खतरा उनको एहसास होता रहा है, आगे भी होता रहेगा जब तक इस तरह की संस्थाएं लोगों को मौका देते रहेंगे, लोगों को अपॉर्चुनिटी देते रहेंगे। जी शुक्रिया आप अजय जी। लोगों का बातचीत के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे झारखंड के राजनीतिक सामाजिक कार्यकर्ता ग्लेनसन डुंगडुंग और जेम्स रेंज। इन दोनों लोगों ने आरएसएस मुखिया के उस बयान पर बातचीत की, विस्तार से बताया कि मोहन भागवत और आरएसएस भाजपा के साथ मिलकर क्या करना चाहती है। सवाल बड़ा है कि जिस क्रिश्चियन मिशनरीज ने भारत में करोड़ों छात्र दिए, वैज्ञानिक दिए,
देश दुनिया में नाम रोशन करने का मौका दिया, वह एकाएक देशद्रोही क्यों बनाने लगे? वह भी एक मर चुके इंसान के जरिए यानी प्रणब मुखर्जी के जरिए देशद्रोही बनाने की दुकान कैसे खुल गई क्रिश्चियन मिशनरीज में? यह सवाल है। और सवाल यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह बदनाम करने के तरीके से एक बार पहले मुसलमानों को टारगेट किया और अब बारी क्रिश्चियंस की है।